सबसे पहले रियल बाबा वॉइस चैनल सुनने वाले सभी भाइयों को राम राम। राम राम। और हमारे साथ भगत जी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम शुभ नाम सूरजमल है जी। सूरजमल जी। हाँ जी। गांव? मायना। गांव मायना। हाँ जी। जिला रोहतक। जिला रोहतक जी। और गांव हरियाणा में? हरियाणा में, बिल्कुल। हाँ। सूरजमल। हाँ जी। सूरजमल जी, हाँ जी। हम पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं। हमने ये सुनकर नहीं ये आया हूँ मैं आपके पास। हाँ जी। डॉक्टर साहब ने कई बार चर्चा करी, भाई लक्ष्मी चंद जी यहाँ बात खुलवानी हूँ। हाँ। तो आ जाइए। बहुत बढ़िया। हाँ तुम्हारी इनकी बातें होती रहती है। हाँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ मायना गांव जिसके नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। कवि दयाचंद मायना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम दोनों ही चर्चा थोड़ी थोड़ी कर लिया तो बढ़िया रही। हाँ बहुत बढ़िया। पहले कौन सी करा बताओ? जो आप बढ़िया समझो। दोनों खांड की रोटी है, जो भी खाओगे तो कितने तो खा लो। अच्छा जी। मीठी मीठी, उनमें दूसरी चीज है नहीं। अच्छा जी। हाँ। तो एक बार तो आप अपना जीवन परिचय पूरा बता दो। छोटे से 6 साल के थे, उड़े तो याद रहता होगा, उस्ताद आ गए। हम जी 6 साल से भी और छोटी उम्र। हाँ मैं ही बातें याद हैं अब भी। हाँ 4-5 साल की या 6 साल की आयु थी जब से अब तक की बातें याद हैं। खाना पीना क्या था? शास्त्रों में कद बड़े, रागिनियों हाँ, में ये कद बड़े? बताता हूँ आपको। हाँ जी। खाना पीना तो जी दूध और घी था। हाँ गऊ में रखा करते, पहले भैंस भी नहीं थी हमारे। हाँ जी। हम जब छोटे थे, हाँ जी। जवान है, जब तक भैंस एकाधी आने लगी थी। हाँ। भैंस का प्रचलन नहीं था। गऊ थी? गऊएं थी, एक के घर में 4-4, 5-5 गऊएं रहती थी। अच्छा। और उनका दूध पीते थे हाँ जी। और बछड़ों को पालते थे। हाँ जी। हमारी यह संस्कृति थी। हाँ उनके जी। हल चलाते थे लोग, तो बछड़े जो उनको हल में काम। हाँ, बछड़े जरूर थी। हाँ। और दूध की थी, दोनों पूर्ति हुआ। हाँ। हाँ। तो मैं जी पढ़ा तो बहुत थोड़ा था, उर्दू पढ़ना शुरू किया था। हाँ जी। हमारे उम्र जब स्कूल में बैठे हाँ। तो उर्दू की थी। ईब उम्र कितनी होगी आपकी? 88 साल होगी। 88? हाँ जी। कोनी लगते हैं? कोनी दिखते। वो तो जी हमने लखो रखा अपनी उम्र को, कुछ ऐसा पिया हमने। हाँ। और आपको ही बता दूंगा, अच्छा जी। जवान उम्र में जो देसी माल का शहद हो, मधु का, हाँ। उसको दूध में मिला करके पियो, 1 चम्मच शाम में, 1 चम्मच सवेरे। अच्छा। और चीनी वगैरह मत डालो, उसी हाँ। से मीठा हो जाएगा। हाँ। आप 100 साल के हो जाओगे ना, जब भी उम्र 70 साल की दिखेगी। अच्छा, क्या बात है, ये फार्मूला उठा गया। वहीं आ जाओ जी, उससे बात। और एक दूसरी बात ये है हाँ। कि खरबूजे के बीज, हाँ। खसखस, हाँ। और इनसे बराबर की काली मिर्च, हाँ। और बादाम, हाँ। और जी बूरा, हाँ। 60-60 ग्राम ये ले लो, 3 चीज़। और 100-150 ग्राम ले लो काली मिर्च, हाँ। और पाइया ले लो बूरा, 250 ग्राम। हाँ। इनको मिक्सी में पीस करके हाँ। और दूध के साथ सवेरे शाम 1-1 चम्मच खाओ, हाँ। सेहत तगड़ी हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। हैं, निरोगी हो। निरोगी हो जाए, बात तो निरोग की है ना। निरोगी हो जी, तगड़ी होगी। नहीं तो निरोगी होगी, तगड़ी कैसे होगी? अधिक बात है। इस प्रकार से। और हमने जो जीवन निर्वाह किया वो ऐसा था बाबू जी कि हम बहुत सादेपन में रहा। हाँ। उर्दू की 2-3 जमात पढ़ी, फिर उर्दू ख़त्म होगी, भारत आज़ाद हो गया और हिंदी आ गया। 5 का स्कूल था हमारे यहाँ। हिंदी भी हमने कुछ खास नहीं पढ़ी। पहले पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था। हम गए नहीं स्कूल में। मारकाट के टीम के 1 साल के थे आप? मारकाट में जी 15-16 साल के। गबरू थे? गबरू हो थे, पानी जगह में। हाँ, जानन जोगे, समझन जोगे। हाँ। क्या बात है। मारकाट में जी हम हेड बजा रहे थे, हेड है अपना परेली वाला। हाँ। और मुसलमान देखा ने मरे हुए, जो नहर में बह का। हाँ। फिर पीछे से रुका पड़ गया, भाई बालक तो डांगर लेके उड़ जा रहे हैं, वो मुसलमान आगे मार देंगे उन्हें। हाँ। आड़े से एक बात नहीं बचेगा, हमने ले आया, डांगर उड़े छोड़े। अच्छा। हाँ। उस वक्त गऊ में थी। चलो ये हम आगे ना आवांगे, उस टाइम पर मनोरंजन के साधन किए थे?
मनोरंजन के जी ये सांग वगैरह होते थे। सांग। हाँ, हाँ। भजन सांग ये आते थे। कभी लोग रात को तो भजनी भजन सुनाते थे। हाँ। और सांगी दिन में सांग करते थे। और पंडित लक्ष्मीचंद रात में ही सांग करता था। अच्छा। हाँ जी, पहले रात में सांग करता था, बाद में लग गया। देखे आपने पंडित जी? सिर्फ इतना देखा हाँ। कि जब न्यो जाना थे हाँ। भाई बहू नाचे। ये नहीं जाना थे बाबूजी कि भाई ये माई चंद है यो, माई चंद है ना बेरा था। हाँ। बहू थी वहाँ। हाँ, बहू। अच्छा। यानी बहुत छोटी उम्र थी। हाँ। फिर 10-12 साल की उम्र में पंडित जी की बातें हमारे यहाँ एक जाति की सोनार का जो चाले कहा था। हाँ। इनके परिवार में एक बनारसी था। हाँ। उससे पहले उसका चाचा था लेखराम, जो उसका दादा था। हाँ। वो ब्याह था। हाँ। जाति। हाँ। वो गुजर गया था। हाँ। उसके गुजरने के बाद फिर वो भतीजा ब्याह दिया। हाँ। उसकी बहू आ गई ना, वहाँ गुजर गई थी हमारी चाची जो जाटी वाली थी। हाँ। फिर यो भतीजा ब्याह दिया। हाँ। फिर यो भतीजा गुजर गया। हाँ। और दूसरे भाई का छोटा था, उसका लत्ता उड़ा दिया। हाँ। और उसका नाम था स्वरूपी। हाँ। और वो पंडित जी के सांग जाने का। अच्छा। सांग के सांग हाँ। पड़ोसी थी उसकी। हाँ। एक बार ऐसा हो गया कि तुल्ले की साथ तुल्ले जो सांग कराया करता लड़का लक्ष्मिया का, लक्ष्मी हाँ। चंदिया का। हाँ। तो हम उसके पास बखते चले जाया करते, जो बड़ा शौक था हमें। हाँ। तो सांग खड़ा करने से पहले बातें चित होती है बैठे जड़े। हाँ। तो कुछ बातें चल रही थी। वो बोले परम शांति। हाँ। तुलेराम जी बोले, मीराबाई का किस्सा है। हाँ। परम क्या शांति मन में। परम शांति मन में। हाँ। तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से लय हुई हरि भजन में। हाँ। तो तुलेराम जी ने कहा परम शांति। हाँ। मन ने प्रश्न कर दिया माँ पंडित जी, ये परम शांति नहीं, शांति है। हाँ। शांति का देना तो सारा बिगड़ जाएगा। 21 आड़ा से आ गया। व्याकरण है, बिगड़ जाएगा। हाँ। फिर वो बोला भाई तने कहाँ सुना? नहीं बोले ये सही है। हाँ। छो गर्म बहुत थे। गरम था। हाँ। ये सारा इनका बाप भी गर्म था, पंडित जी भी। हाँ। फिर मैं बोला जी मन ने तो जो आपके गांव की एक सोनार की ब्याह रखी हमारे गांव में, हाँ। वो दौरे सुनी ये वाह जिसका बालक ना हुए। हाँ। हाँ जी हाँ, बोला तेरी ठीक। अच्छा। मान गए इतनी जानकार। और थी भी ये पथ है, हमने जाना थी भी यह बात ठीक, शांति नहीं शांति। ओहो, उसको सारी चीज याद थी। स्वरूपी जाटी की जाटी की थी। और मायने में ब्याही गई। माँ ने ब्याही गई थी। हाँ। सोनारा गए। सोनारा है। किसके ब्याही गई? उसका नाम था बनारसी। बनारसी का। और फिर उसका छोटा भाई था दयानंद। हाँ। उसका लत्ता उड्या, वो मर गया जी। हाँ। वो तावड़ी ब्याह पाछे मर गया था, लिया भी हो था। हाँ। और यो भी कति बालक था जो वो आई। हाँ। उसने पाला और ऐसा डट्या जवान बना, आपने देखा होगा ना, मेरे 6 फुट लंबा था और गिच दे। आपका मतलब ये है पंडित जी ही कविताओं का अर्थ जानी बिना रह रही हैं? हाँ, पंडित उसका जी की बातों का अर्थ नहीं जानोगे ना। हाँ। तो बकवास कि मैं बके जाओ के फायदा। हाँ। उसका जब रस लोगे ना, मैं जब रस आवेगा। हाँ। जब उसका अर्थ समझोगे कि पंडित जी का इशारा क्या है, क्या चाहता है। ये माध्यम तो है, माध्यम को तो जान लिया हमने। एक वो ताराचंद में बिला जगत सेठ सेठानी, वो जगत सेठ ये ताराचंद नहीं कहते और कोई भी था? ताराचंद जगत सेठ था वो। हाँ। वो क्यों है? अभी बताता हूँ। हाँ। बाबूजी पंडित जी ने एक सांग यो बनाया ताराचंद का। हाँ। इसमें माध्यम तो एक शेठ लिया। हाँ। लेकिन ताराचंद है जीव। जीव। और जीव जैसे आकाश में तारा है, जब तक जगमगा, आकाश में है जब तक जगमगाव है। और आकाश से टूट जाए तो, अलग हो जाए तो छिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ। उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। हाँ। इसी प्रकार यो जीव परमात्मा का अंश है। हाँ। और जब परमात्मा से अलग हो गया, हाँ। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। हाँ। यो जीव निर्धन भी हो गया और दुखी भी हो गया, क्योंकि परमात्मा में 3 विशेषण है। हाँ। सत्य और चित्त, चेतन हाँ। और आनंदमय।